Hello everyone, this is Om Prakash. Welcome to our YouTube channel Ascension Institute. And from this class, we will start class 11th political science book. And we know that there are two books in class 11th politics. One is Indian Constitution at Work and other one is Political Theory. And today we will discuss first chapter of our class 11th political science book Indian Constitution at Work. And the name of the chapter is Constitution why and how. And we see that the Constitution allows coordination and assurance. Okay, first topic of this chapter is that Constitution allows coordination and assurance. यानी Constitution लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है और लोगों को अश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है. एंड हम देखते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं और इसके साथ साथ सोसाइटी में डिफरेंट प्रोफेशन वाले लोग रहते हैं. फॉर एग्जांपल सोसाइटी में डॉक्टर्स भी रहते हैं, इंजीनियर्स भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं और भी दूसरे प्रोफेशन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. और लोगों की डिफरेंट एबिलिटीज होती है, लोगों की डिफरेंट हॉबीज होती है, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं. ओके, और सोसाइटी आपको पता है कि पूरी तरह से डाइवर्स होती है और सोसाइटी का जो ग्रुप है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी पे ज्यादा स्पेंड करें, कुछ लोग चाहेंगे कि सोसाइटी में पार्ट्स और ज्यादा डेवलप करें. उनके मतलब व्यूज में डिफरेंशिएशन हो सकता है. एंड लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोगों को साथ में रहना होगा. सोसाइटी के सभी मेंबर साथ में रहते हैं और वह एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं. लेकिन अब लोगों को साथ में रहने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता होगी, कुछ बेसिक रूल्स की आवश्यकता होगी. अगर बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो लोग, आपको पता है कि इनसिक्योर हो जाएंगे. लोगों को डर रहेगा कोई कहीं दूसरा व्यक्ति उनके साथ कुछ कर ना दे. ओके, और ये जो बेसिक रूल्स है ये सिर्फ लिखे नहीं होने चाहिए, रिटन नहीं होने चाहिए, ये एनफोर्सेबल भी होने चाहिए, ये लागू भी होने चाहिए. ओके, बट वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हम सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. सोसाइटी के मेंबर्स, भले ही सोसाइटी के मेंबर्स डाइवर्स हो, ओके, बट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और साथ में रहते हैं. मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप लिव टुगेदर इफ दे कैन एग्री ऑफ सम बेसिक रूल्स एंड दिस रूल्स मस्ट बी एनफोर्सेबल. सोसाइटी के सभी मेंबर साथ रह सकते हैं अगर वो कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर एग्री करे, बेसिक रूल्स पे सहमत हो. और ये जो बेसिक रूल्स है ये एनफोर्सेबल होने चाहिए, लागू होने चाहिए. ओके, अगर एनफोर्सेबल नहीं होंगे तो भी कुछ बेसिक रूल्स का कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जांपल लोग बेसिक रूल्स को नहीं मानेंगे अगर वो एनफोर्सेबल नहीं होंगे. अगर सारे लोग नहीं मानेंगे तो कोई एक सिटीजन भी नहीं मानेगा बेसिक रूल्स को. ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो इसी पर बेस है. क्या है फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स. ओके, बेसिक रूल्स को प्रोवाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि बहुत सारे बेसिक रूल्स है एंड दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. और ये जो बेसिक रूल्स है ये सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. ओके,